हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशनल स्टडी वन यूट्यूब चैनल पे। तो देखिए, एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम 2021 परीक्षाएं कंटिन्यू चल रही है। इस वीडियो में 4 दिसंबर ऑल शिफ्ट पेपर के बारे में बात करेंगे। तो मैं आपको पहले क्लियर कर दूं, आज आपका कोई भी एग्जाम नहीं था। ये वीडियो मैं उन साथियों के लिए बनाने जा रहा हूँ जिनका नेक्स्ट शिफ्टों में एग्जाम है। देखिए, जीडी कांस्टेबल एग्जाम में डेली शिफ्टों में कंटिन्यूसली जीके, जीएस, करंट अफेयर और हिंदी के काफ़ी सारे क्वेश्चन डेली रिपीट होते हैं, प्लस उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार बन रहे हैं। तो वही 120 प्लस प्रश्न मैं आपको इस वीडियो में कवर कराऊंगा और गारंटी के साथ कहता हूँ एग्जैक्ट यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो जिन भी साथियों का नेक्स्ट शिफ्ट में एग्जाम है, वीडियो में ध्यान से एंड तक बने रहिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन होगा। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, कौन सी केंद्रीय एजेंसी केंद्र सरकार की ओर से करेंसी नोट जारी करती है? तो ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जारी करती है। अगला क्वेश्चन है, कौन भारत में खाद्यान्न का बफर स्टॉक रखता है? ठीक है, तो ये एफसीआई यानी कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा रखा जाता है। आपको कमेंट करके बताना है कि एफसीआई की जो स्थापना है वो कब हुई थी। अगला क्वेश्चन है, शांति पर्व किससे संबंधित है? देखिए, जो शांति पर्व है ये महाभारत से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, एंथ्रेक्स रोग किसके कारण होता है? तो ये बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है, हाइपोथैलेमस शरीर के किस अंग का भाग है? तो ये मस्तिष्क का भाग है। अगला क्वेश्चन है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी? तो लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। वीडियो को बिना स्किप के एंड तक जरूर देखेगा। उसके जो क्वेश्चन स्किप करे वही क्वेश्चन नेक्स्ट शिफ्ट में डायरेक्ट आपसे पूछ लिया जाए और फिर आपको बहुत पछतावा होगा। इसलिए वीडियो को ध्यान से एंड तक जरूर देखिएगा और सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, त्र्यंबकेश्वर किस नदी का स्रोत है? ठीक है, त्र्यंबकेश्वर किस नदी का स्रोत क्या है? ठीक है, तो ये गोदावरी नदी का है। तो ये आपका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, माई लाइफ माई मिशन किसकी आत्मकथा है? तो ये बाबा रामदेव की आत्मकथा है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि भारत में लोकसभा का चुनाव कौन कराता है? तो भारत में लोकसभा का जो चुनाव है वो चुनाव आयोग के द्वारा करवाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश ताज को हस्तांतरित कर दिया? तो ये कर दिया था भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा पुरस्कार किसी खिलाड़ी को खेल में आजीवन उपलब्धियों के लिए दिया जाता है? तो ये ध्यानचंद पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत श्रीलंका से किस जलडमरू मध्य द्वारा अलग होता है? तो ये पाक जलडमरू मध्य के द्वारा अलग होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कॉपर सल्फेट का रंग कैसा होता है? तो ये नीला होता है, ब्लू होता है। अगला क्वेश्चन है, कृष्णा नदी कहाँ गिरती है? तो कृष्णा नदी जो है वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, संघ का निर्माण करना किस प्रकार का अधिकार है? तो ये एक मौलिक अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोल्डी हवा का पुरातात्विक स्थल कहाँ है? तो ये जो पुरातात्विक स्थल है ये उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। नेक्स्ट हिंदी का क्वेश्चन है कि बादल का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो देखिए, बादल का पर्यायवाची शब्द होता है मेघ। अगला क्वेश्चन है, उड़ान भरना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो उड़ान भरना यानी कि एक नई शुरुआत करना। अगला क्वेश्चन है, ईर्ष्या का सही वर्तनी क्या है? तो ये ईर्ष्या का बिल्कुल सही वर्तनी होता है। अगला क्वेश्चन है, रमा का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो इंदिरा, हरिप्रिया, श्री, लक्ष्मी, कमला, पद्मासना, पद्मा, ये क्या है? रमा के प्रमुख पर्यायवाची शब्द होते हैं। अगला क्वेश्चन है, पनडुब्बियों में समुद्र तल से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो इस हेतु पेरिस्कोप का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, 1975 में प्रथम विश्व कप कहाँ आयोजित हुआ था? तो ये इंग्लैंड में आयोजित हुआ था। अगला क्वेश्चन है, अंडर 19 विश्व कप 2020 का विजेता कौन बना है? तो ये बांग्लादेश बना है और ये पहली बार इसने ये खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने 2019 का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया है? तो ये पुलेला गोपीचंद को दिया है, जो कि भारतीय बैडमिंटन कोच थे, ठीक है, उस टाइम। अगला क्वेश्चन है कि लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए उस पर जिंक की परत चढ़ाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसे यसद लेपन यानी कि गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, ब्रिटिश भारत के किस प्रांत में राजस्व एकत्रित करने की रैयतवाड़ी प्रणाली लागू की गई थी? तो ये जो प्रणाली है वो दक्षिणी भारत में लागू की गई थी। अगला क्वेश्चन है,
भारतीय संविधान के निर्माताओं ने स्वतंत्रता, समता और बंधुता के सिद्धांतों को किस संविधान से लिया है? तो इसे फ्रांसीसी संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, उत्पादक क्षमता बढ़ाने वाले व्यय किस प्रकार के व्यय के उदाहरण हैं? तो ये निवेश व्यय के उदाहरण होते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस जीव के कारण कालाजार होता है? देखिए जो कालाजार रोग है ये लिशमेनिया के कारण होता है, ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हड़प नीति जिसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी कहा जाता है, किसने दिया था? तो ये जो नीति है वो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा दी गई। अगला क्वेश्चन पूछा गया, प्रोटीन के पाचन के लिए जिम्मेदार अग्न्याशयी रस में कौन सा एंजाइम मौजूद होता है? तो इसमें ट्रिप्सिन नामक जो एंजाइम है वो मौजूद होता है। अगला क्वेश्चन है, कोशिका गुच्छ और बोमेन्स कैप्सूल शरीर के किस अंग के भाग हैं? तो ये गुर्दे के भाग होते हैं, ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, मिल्कमैन किसके द्वारा लिखित उपन्यास है? तो ये एना बर्न्स के द्वारा लिखित उपन्यास है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, किसका अध्ययन एवं मूल्यांकन करने के लिए विजय केलकर समिति का गठन किया गया था? तो ये सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल का, ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया, बिहार में कैसा विधानमंडल है? तो बिहार में जो है वो द्विसदनी विधानमंडल है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली की मोती मस्जिद किस मुगल शासक ने बनाई थी? तो ये मुगल शासक औरंगजेब के द्वारा बनाई गई थी। अगला क्वेश्चन है, भरतनाट्यम किस राज्य से संबंधित है? तो ये भारत के तमिलनाडु से संबंधित है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, 1799 में श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में अंग्रेजों ने किसे हराया था? तो इस लड़ाई में अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान को हराया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया, त्वचा में किस प्रकार की झिल्ली होती है? तो इसमें क्यूटेनियस झिल्ली होती है। अगला क्वेश्चन है कि हौज ई सुल्तानी क्या है? तो ये एक बड़ा जलाशय है, तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया, केदार का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो शंकर, महेश, शिव और त्रिनेत्र ये केदार के पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्रा का विलोम, तो यौवन जो है वो जर्रा का विलोम शब्द होता है। अगला क्वेश्चन है, स्तुति का विलोम शब्द क्या है? तो स्तुति का विलोम शब्द निंदा होता है। अगला क्वेश्चन है, जिसका कोई शत्रु पैदा ना हो उसे अजात शत्रु कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेली का बैल होना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ होता है हर समय काम में लगे रहना। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में पहली बार हॉर्निबल उत्सव का आयोजन किया गया? तो इसका पहली बार आयोजन त्रिपुरा में किया गया। हॉर्निबल जो है वो नागालैंड का प्रमुख उत्सव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी भारतीय अभिनेत्री संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक गर्ल अप अभियान का हिस्सा है? तो ये है अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा। अगला क्वेश्चन पूछा गया, 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के अनुसार पंचायत का कार्यकाल कितना होता है? तो इसके अनुसार पंचायत का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होता है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी सतह की सबसे ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? तो पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को क्रस्ट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, नदी का डेल्टा बनना किस प्रक्रिया का परिणाम है? तो ये निक्षेपण की प्रक्रिया का परिणाम होता है। अगला क्वेश्चन है कि लैब्राडोर कैसी महासागरीय धारा है? देखिए जो लैब्राडोर है वो ठंडी महासागरीय धारा होती है। अगला क्वेश्चन है, बैरोमीटर से क्या मापा जाता है? देखिए जो बैरोमीटर होता है इसके द्वारा वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, रेपो दर और प्रमुख मुद्रास्फीति तय करने के लिए किस सूचकांक का उपयोग किया जाता है? तो इस हेतु थोक मूल्य सूचकांक का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी के अंतर्गत कितने फसल आते हैं? तो इसके अंतर्गत 22 फसल जो है वो आते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान में दल बदल विरोधी प्रावधान पेश किए गए थे? तो ये पेश किए गए थे 52वें संविधान संशोधन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो इसको लिखा गया है एडम स्मिथ के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, फिल्म पाथेर पंचाली किसके द्वारा निर्देशित किया गया था? तो इसे सत्यजीत रे के द्वारा निर्देशित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्तीय आपातकाल का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये जर्मनी के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, दिए पर पतंगा आया और उसने डैश सीखा, तो उसने प्रेम करना सीखा। अगला क्वेश्चन है, भ्रमर का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो भ्रमर का पर्यायवाची शब्द होता है भोरा, मिलिंद, मधुकर, चंचरित और अली।
अगला क्वेश्चन है विश्व में डैश की प्रधानता होती है। तो देखिए विश्व में जो है वो कर्म की प्रधानता होती है। अगला क्वेश्चन है गाय का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो सुरभि, गौरी, गो, भद्रा, धेनु, ये गाय के प्रमुख पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्व राष्ट्रपति कलाम जी के जीवन पर आधारित फिल्म का नाम क्या है। तो इसका नाम है एपीजे अब्दुल कलाम, द मिसाइल मैन। अगला क्वेश्चन है माउंट एकांगुआ की चोटी पर चढ़ने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की माउंटेनियर कौन बन चुकी है। तो ये बन चुकी है काम्या कार्तिकेयन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भगवान महावीर का जन्म किस राज्य में हुआ। तो ये इनका जो जन्म है वो भारत के बिहार राज्य में हुआ। अगला क्वेश्चन पूछा गया नाथुला और जेलेपला दर्रा किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है। तो ये जो दर्रा है वो हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित है। अगला क्वेश्चन पूछा गया लक्षद्वीप किस प्रकार का द्वीप है। तो ये कोरल द्वीप है। अगला क्वेश्चन है बल का मात्रक क्या होता है। तो बल का एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। अगला क्वेश्चन है शून्य अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, गांधी जी के द्वारा किया गया। नेक्स्ट है लोहा क्या है। तो लोहा एक धातु है। अगला क्वेश्चन पूछा गया अमरावती स्तूप भारत के किस राज्य में स्थित है। तो ये भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेसन लाइफ टोट मी अननोनली किस की आत्मकथा है। तो ये अनुपम खेर की आत्मकथा है। अगला क्वेश्चन है कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो इसका निर्माण चंदेल राजा विद्याधर के द्वारा करवाया गया था। अगला क्वेश्चन है अचार को संरक्षित रखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो इस हेतु सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कौन भारत सरकार के बैंकर के रूप में कार्य करता है। तो आरबीआई करता है, इसे बैंकरों का बैंकर भी कहा जाता है। नेक्स्ट है कि मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है। तो ये भाग 3 में है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म क्रांति किस दिन होती है। तो ये 21 जून को होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोबालमिन किस विटामिन का नाम है। तो ये विटामिन B12 का नाम है। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो नींबू में आपके सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है आहार का विलोम शब्द क्या है। तो निराहार होता है। नेक्स्ट है इस पाठ को पढ़ो में शुद्ध वाक्य क्या है। तो इस पाठ को पढ़ो नहीं होगा, यह पाठ पढ़ो। ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है जहां एक भी मनुष्य ना हो उसे क्या कहते हैं। ठीक है, तो इसे निर्जन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है घाव हरा होना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ होता है कष्ट का पुनः आ जाना। तो ये आपका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है 92वें ऑस्कर पुरस्कार 2020 के अंतर्गत बेस्ट अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला। तो ये जोकिन फिनिक्स को मिला और इनकी फिल्म थी जोकर। अगला क्वेश्चन है समुद्र जल से नमक किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है। वाष्पीकरण की प्रक्रिया के द्वारा। नेक्स्ट है मोट की मस्जिद किसके शासनकाल में बनवाई गई थी। तो सिकंदर लोदी के शासनकाल में बनवाई गई थी। अगला क्वेश्चन है कि हरगोविंद खुराना को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। चिकित्सा के क्षेत्र में 1968 में मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत संविधान में किस प्रकार की नागरिकता दी जाती है। तो भारतीय संविधान में एकल नागरिकता दी जाती है। अगला क्वेश्चन है 92वें ऑस्कर पुरस्कार 2020 के अंतर्गत बेस्ट फिल्म का पुरस्कार किसे मिला। तो ये मिला था आपके पैरासाइट मूवी को। अगला क्वेश्चन है बिम्स्टेक आपदा प्रबंधन अभ्यास 2020 का शुभारंभ कहाँ किया गया। तो इसका आयोजन भुवनेश्वर ओडिशा में हुआ। अगला क्वेश्चन है खिलाफत आंदोलन अली बंधुओं द्वारा कब शुरू किया गया। तो 1919 में मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संवैधानिक आयोग 1928 का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया। तो ये किया गया सर जॉन साइमन के द्वारा। अगला क्वेश्चन पूछा गया हिंद स्वराज किसके द्वारा लिखा गया। तो हिंद स्वराज को महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखा गया। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत में समान नागरिक संहिता की स्थापना का प्रावधान है। तो ये प्रावधान आर्टिकल 44 के अंतर्गत दिया गया है। तो इस वीडियो में सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर किए। वीडियो को यहाँ तक देखा, धन्यवाद। पसंद आई है तो लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो अपडेट में।